नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यटन पर आधारित 20-25 प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत करेंगे। यह श्रृंखला कई परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। विशेषकर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पर्यटन क्विज में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम शुरू करें प्रश्नों की श्रृंखला को। उसके पहले सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको दबा दिया करें, जिससे कि जैसे ही हम अपलोड करें वीडियो वैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए बिना किसी विलंब के अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों पर। आज का पहला प्रश्न है, मुमताज़ का नाम आपने सुना होगा। शाहजहां की बेगम थी जिसकी मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी और यहीं पर उसे दफनाया गया था। बाद में उसे कहाँ ले जाया गया? तो बाद में आगरा में उसकी कब्र से उसे खोद करके निकाला गया और वहाँ पर आगरा में उसे एक नए कब्र में रखा गया था और वही ताजमहल में रखा गया उनको। प्रश्न नंबर 2 है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो वो था मोरक्को का। प्रश्न नंबर 4 है, इब्न बतूता ने खजुराहो के पास के एक पोखर का वर्णन अपनी किस किताब में किया है? कभी कभी एक बार ये प्रश्न आया है कि इब्न बतूता ने किस जगह का वर्णन किया है। नीचे 4 चीज़ें दी रहती हैं तो उसमें खजुराहो विकल्प सही था। अगर यही पूछ लिया जाए कि इब्न बतूता ने खजुराहो का वर्णन अपनी किस किताब में किया था, तो वो है किताबुल रहला। उसकी एक बुक है इब्न बतूता की, इसी में उसने वर्णन किया है खजुराहो के पास एक पोखर का वर्णन। प्रश्न नंबर 5 है, मांडू ये धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वो है धार। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से मांडू बहुत प्रसिद्ध है। 6वां प्रश्न, होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये भी है वहीं मांडू में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत की कौन सी प्रसिद्ध बिल्डिंग यानी प्रसिद्ध भवन होशंग शाह के मकबरे की तर्ज पर बनाई गई है? तो वो है ताजमहल। ताजमहल को होशंग शाह के मकबरे के तर्ज पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8, ग्वालियर में स्थित प्रमुख महल, मस्जिद और मकबरा। देखिए ये प्रश्न आते हैं तो सभी को देखिए। मोती महल भी ग्वालियर में है, जयविलास पैलेस भी ग्वालियर में है, सास बहू का मंदिर भी ग्वालियर में है, तेली का महल ग्वालियर में है, मान मंदिर ग्वालियर में है, गुजरी महल ग्वालियर में है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और सूर्य मंदिर या विवस्वान मंदिर एक ही चीज़ है, वो भी ग्वालियर में ही है। इसको सबको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए आगे चलते हैं। मैहर का शारदा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? पिछले बार जो ऑडियो विजुअल सेशन होता है इस परीक्षा का, उसमें ये पूछा गया था प्रश्न कि मैहर का शारदा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो उस पर्वत को त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस शास्त्रीय संगीतकार का संबंध मैहर से है? तो वो है अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान का संबंध मैहर से है। वो अलाउद्दीन खान यानी मैहर के थे वो।
अब आगे 11वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? कौन सा वाद्य यंत्र वो बजाते थे? तो वो है सरोद। अगला प्रश्न है, किस कारण से ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है? देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है कि संगीत की नगरी किसे कहा जाता है, तो वो है ग्वालियर को। लेकिन किस कारण से ग्वालियर को संगीत की नगरी कहा जाता है? वो तानसेन का जन्म जो ग्वालियर में हुआ था, इस कारण से। तानसेन चूँकि बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अब अगला प्रश्न है, राग दीपक, ये बहुत विशेष राग है। ये राग दीपक की खासियत यह थी कि जब यह शुरू होता था तो दीपक अपने आप जल जाता था, ऐसी मान्यता है। राग दीपक की शिक्षा तानसेन को किसने दी थी? तो तानसेन के गुरु थे हरिदास, उन्होंने राग दीपक की शिक्षा तानसेन को दिया था। प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, मध्य प्रदेश के नए विधानसभा भवन का नाम है? क्या नाम है? तो वो है इंदिरा गांधी विधान भवन। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम है। और जो पुराना भवन था मध्य प्रदेश के प्राचीन विधान सभा भवन का नाम मिंटो हॉल था। ये परीक्षा में पूछा गया है, ये वाला प्रश्न। 16 प्रश्न है, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ग्वालियर में। अब है बावन गजा। बावन गजा में एक मूर्ति है ऋषभ देव की। बावन गजा में किसकी मूर्ति है? तो प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव। ऋषभ देव जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। इनकी मूर्ति बावन गजा में है। और बावन गजा कहाँ पे है ऐसा पूछा जाए तो बावन गजा बड़वानी जिले में है। 19वां प्रश्न है, महाभारत काल में ताप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता था महाभारत काल में। इसका उद्गम जो है मुल्ताई में हुआ है। प्रश्न नंबर 20 है, दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी जिले में है। ये प्रश्न पिछले साल यानी कि 2023 के पर्यटन क्विज में ऑडियो विजुअल सेशन में ये पूछा गया था। तो आज का अंतिम प्रश्न है, ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा हम नहीं दिखा पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर से देख लेते हैं। महाभारत काल में ताप्ती नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो सूर्यपुत्री। दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान जो है ये डिंडोरी जिले में है। और ईसुरी किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो वो है बुंदेलखंड का। ये भी प्रश्न इस तरह से पूछा गया था 2017 की परीक्षा में कि सही और गलत बताना था। ईसुरी बघेलखंड का लोकगीत है, तो सही है या गलत? तो उसमें गलत लिखना पड़ा था। तो सही क्या है? बुंदेलखंड। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है। पुनः हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अभी तत्काल सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ बहुत धैर्य से सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।